प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33 तक। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंड आज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काठ से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित के अध्याय 13 से लिया गया था। सुसमाचार की घोषणा किसी सिद्धांत या धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि मुक्तिदाता या पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद उस मिलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को बांटना है। आज के पहले पाठ में हमें
एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला। संत पौलुस अंताकिया के सभागृह में सुसमाचार की घोषणा करते हैं। आप जानते हैं कि यहूदियों का एक ही मंदिर था और वह यरूशलेम में था, लेकिन यहूदियों के बहुत सारे सभागृह हुआ करते थे अलग अलग जगहों पर, जहां पर यहूदी लोग विश्राम दिवस यानी शनिवार को इकट्ठे होते थे, धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते थे, उस पर मनन चिंतन सुनते थे और प्रार्थनाएं करते थे। संत पौलुस अंताकिया में सभागृह में वचन सुनने के बाद लोगों के आग्रह पर सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि कितने प्रेम से संत पौलुस सुसमाचार की घोषणा करते हैं। वास्तव में सुसमाचार प्रेम का समाचार है और प्रेम के साथ ही उसका प्रचार या उसकी घोषणा हो सकती है। प्रेम ही सुसमाचार का आकर्षण है। आज के पाठ में हमने सुना संत पौलुस यहूदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भाइयों। कितना प्रेम प्रकट होता है, भाइयों। पौलुस एक यहूदी थे, कट्टर यहूदी थे, फरीसी संप्रदाय के थे, यहूदी धर्म के धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे और पौलुस अपने भाइयों को संबोधित करते हैं। कैसे? भाइयों। आगे इब्राहिम के वंशजों और यहां उपस्थित ईश्वर के भक्तों। संत पौलुस बड़े आदर, सम्मान और अपनापन और प्रेम के साथ सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, मुक्ति का यह संदेश हम सबके पास भेजा गया। प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए। सुसमाचार सबसे पहले यहूदियों को प्राप्त हुआ, लेकिन पौलुस कहते हैं कि यरूशलेम के यहूदियों ने यीशु को पहचाना नहीं। उन्होंने उनको विधर्मियों के हाथों सौंप दिया, जिन्होंने उनको मार डाला। लेकिन ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया। पौलुस कहते हैं ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया। पौलुस को भी दमिश्क के मार्ग पर दर्शन दिया। पौलुस उसी सुसमाचार को सुनाते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। यीशु में पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। पौलुस वहां पर उपस्थित यहूदियों को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यीशु मसीह ईश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आए थे और यीशु मसीह में धर्म ग्रंथ की पूर्ति हुई है, ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति हुई है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, वे मरे दफनाए गए और जैसा कि ग्रंथ में लिखा गया है वे पुनर्जीवित किए गए। वास्तव में यही सुसमाचार शिष्य चारों ओर फैलाते थे कि यीशु संसार में आए, हमारे पापों का प्रायश्चित किए, दफनाए गए, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। यही उस समय सुसमाचार का सार था। पौलुस ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान के साथ
बड़े धैर्य के साथ अपने यहूदी भाई बहनों को ये संदेश सुनाया। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू पर बैठते हैं। अपने अंतिम ब्यालू के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने हृदय की कुछ बातें बताते हैं। वास्तव में प्रभु की बातों को सुनने के बाद शिष्य घबरा गए थे, क्योंकि उस अंतिम ब्यालू के बाद, अंतिम भोज के बाद यीशु की शिक्षाएं कुछ अलग थी, डराने वाली थी। शिष्य समझ नहीं पा रहे थे, वे घबरा गए थे कि प्रभु क्या कह रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। वास्तव में ये वचन बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से भी यही कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। परिस्थितियां बिगड़ने पर, परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर, दुख पीड़ाएं आने पर, विपत्तियां टूट पड़ने पर, रोग आने पर, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, उस समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। तुम्हें क्या करना होगा? ईश्वर में विश्वास करना होगा और यीशु में भी विश्वास करना है। विश्वास हमें धैर्य प्रदान करता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सफर कर रहे थे। आंधी उठी, लहरें ऊपर आने लगी, नाव डूबने लगी, शिष्य घबरा गए थे। प्रभु यीशु ने जाग कर कहा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? विश्वास हमारे डर को दूर करता है, हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न करता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के बौद्धिक स्तर को जानते थे। जिस तरह बच्चों से बोलते हैं, प्रभु यीशु उनको समझाते हैं। आध्यात्मिक बातों को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं कि मेरे पिता के यहां बहुत स्थान है। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पिता के पास बहुत स्थान है, उनके हृदय में बहुत स्थान है। यीशु ने अपने शिष्यों को बच्चे कहा था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु शिष्यों को बच्चे कहते हैं। प्रभु ने यह भी कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। प्रभु अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पिता के भवन में, स्वर्ग में, पिता के हृदय में बहुत स्थान है, इसीलिए डरना नहीं। आगे प्रभु कहते हैं, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मरने के बाद दफनाए गए, जी उठे, स्वर्ग गए और पिता के दाहिने विराजमान हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, रोमी अध्याय 8 वाक्य 34, वे पिता के दाहिने विराजमान हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हम भी स्वर्ग में निवास करने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारा
घर तो स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं और बुलाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने हमें अमरता के लिए बनाया है। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आगे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने प्रभु से कहा कि प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? तो प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु ने कहा, थॉमस, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही पिता की ओर का मार्ग हूं, पिता तक पहुंचने का मैं मार्ग हूं। मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच सकते। मैं सत्य हूं, मैं पिता का सत्य हूं। मेरे द्वारा पिता अपना सत्य प्रकट करता है। मैं जीवन हूं, मैं पिता का जीवन हूं। मेरे द्वारा पिता जीवन प्रकट करता है। मेरे द्वारा तुम ईश्वर का जीवन प्राप्त कर सकते हो। एक गहरी और शक्तिशाली बात प्रभु यीशु ने कही, और प्रभु कहते हैं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मैं पिता के पास पहुंचने के लिए मार्ग हूं। मैं पिता का सत्य हूं। मैं पिता का जीवन हूं। मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुंचोगे। मेरे द्वारा तुम पिता के जीवन को ग्रहण करोगे। मेरे द्वारा तुम पिता के सत्य को पहचान पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वरदान के लिए। तूने हमें तुझ पर विश्वास करने का वरदान दिया। तेरे द्वारा हमें एक सुनिश्चित मार्ग मिला है। तेरे द्वारा हमें जीवन मिला है। तेरे द्वारा हमें ईश्वरीय सत्य मिला है। इन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे बताए हुए मार्ग पर तेरे पीछे चलने की कृपा हमें दे। तेरे सत्य को अपनाने की कृपा हमें दे। तेरे जीवन को प्राप्त करने के लिए उदार बनने की कृपा हमें दे। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी